नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएफओ के बारे में। एनएफओ क्या है, इसके बारे में कैसे समझना चाहिए और एनएफओ में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हैं। एक्शनेबल इनपुट भी है इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले एनएफओ का मतलब है दोस्तों न्यू फंड ऑफर। जब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी नए म्यूचुअल फंड या स्कीम को लॉन्च करती है तो उसको एनएफओ कहते हैं। इसमें कंपनी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए यूनिट्स ऑफर करती है। इस टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टर नए यूनिट्स नहीं खरीद सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना क्यों फायदेमंद है। एनएफओ में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं, जैसे कि लोअर एनएवी। एनएफओ यूनिट्स का एनएवी यूजुअली 10 रुपया पर यूनिट होता है, इसलिए एनएफओ यूनिट्स को खरीदने से पहले ही इन्वेस्टर्स को यूनिट्स को सस्ता खरीदने का मौका मिलता है। दूसरा है फ्रेश स्टार्ट। एनएफओ एक नए म्यूचुअल फंड या स्कीम को लॉन्च करने का मौका है, इसीलिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर को उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में नए स्टॉक्स और सिक्योरिटीज के साथ एसोसिएट होने का मौका मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। अगर एनएफओ का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो इसमें इन्वेस्टेड इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स मिलते हैं। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं टाटा AIA लाइफ के एनएफओ का। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ये लेकर आए हैं एक एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, डायनामिक एडवांटेज फंड, जो 18 मार्च से 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इस फंड की स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए की है और इस फंड के माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को मीट कर पाएंगे, क्योंकि ये फंड ऐसी कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कायम रहे। टाटा AIA लाइफ का टोटल AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन डेट अप्रॉक्स 69,000 करोड़ का है। इन्होंने टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था दिसंबर 2022 में, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। इस फंड को 110 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिला था एनएफओ पीरियड के दौरान और एक महीने के रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर गए। इनके फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और बैलेंस्ड फंड का परफॉर्मेंस। तो टाटा के फंड्स ने लॉन्ग टर्म पीरियड में 21% तक के रिटर्न्स दिए हैं और ऑलमोस्ट सारे टाटा AIA लाइफ के फंड्स ने, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, डेट कैटेगरी हो गया, इन्होंने बेंचमार्क रिटर्न्स को 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर पीरियड में बीट किया है। टाटा AIA के 99% प्लस फंड्स 4 या 5 स्टार रेटेड है मॉर्निंग स्टार की तरफ से, और अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के साथ तो अप्रॉक्स 34% का ये नंबर है। तो रेटिंग्स की जब बात आती है तो टाटा AIA के फंड्स यहाँ बाजी जीत जाते हैं। इतना ही नहीं, टाटा AIA लाइफ एनएफओ के माध्यम से इन्वेस्टर्स को सिर्फ अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही नहीं बल्कि मंथली प्रीमियम के 120 टाइम्स का लाइफ कवर भी मिलता है। टैक्सेशन की बात करें तो जो भी प्रीमियम्स इन्वेस्टर्स पे करते हैं वो क्वालिफाई होते हैं सेक्शन 80C के अंदर, जिसकी लिमिट 1.5 लाख पर एनएम की होती है और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम का है। इस एनएफओ में 2,000 रुपए जितनी छोटी रकम से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो इतने छोटे अमाउंट से फ्यूचर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी में कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। अब एक बार एनएफओ की डेट्स को अच्छे से देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ रही हैं। फंड का नाम डायनामिक एडवांटेज फंड। एनएफओ पीरियड की बात करें
तो 18 मार्च से ये NFO स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50% का यहाँ पर रहेगा ट्रैकिंग में और क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स 50% रहेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ केवल 2000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग NFO के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर NAV को मानते हैं। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, NAV के साथ साथ फंड परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं। तो उतार चढ़ाव यहाँ बना रहता है, लेकिन लंबी अवधि में लाभ मिलते दिखा है। एटलीस्ट हिस्ट्री तो यही कहता है। अब क्योंकि ये टाटा AIA की तरफ से आ रहा है तो ये काफी रेप्यूटेड ब्रांड लगता है मुझे, जिस वजह से मैं इसे कवर भी कर रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पॉलिसी बाजार की लिंक डाल दी है आपकी सहायता के लिए। इस लिंक पर आप विजिट करेंगे तो आपको टाटा AIA का ये NFO देखने के लिए मिलेगा। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ये सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ें, समझें, और अगर आप चाहें तो इसी लिंक के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट भी इस NFO में कर सकते हैं। फिर भी कुछ सवाल है तो मोस्ट वेलकम कमेंट्स में लिखिए, मैं वहां रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर मैं उसे आपके सहायता के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर की है जो मेरे रडार पे आई। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप किसी भी निवेश का फैसला अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। और टाटा जैसे रेप्यूटेड फंड हाउस से अगर ये NFO आ रहा है तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप एक बार इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसे जरूर पढ़ें, स्टडी करें, ताकि आपको अच्छा एक इनपुट भी प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको NFO और टाटा AIA के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप जरूर अपना जो सजेशन, अपना जो फीडबैक है उसे मेरे साथ शेयर भी करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।